गुज़िश्ता महीने मुंबई से मिस्र होते हुए बगदाद शरीफ हाज़िरी हुई। मिस्र में कुछ देर क़याम, जिसमें चंद मकामात मुक़द्दसा की भी हाज़िरी हुई। खुसूसियत के साथ हज़रत सैयदा नफीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दरबार में हाज़िरी हुई, जिनसे मुताल्लिक़ हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि आप मुस्तजाबुद दावात हैं। यानी कोई भी दुआ अगर आपके वसीले से की जाए या आपसे मंसूब फातिहा करके की जाए तो वो मुश्किल आसान हो जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। वहाँ हाज़िरी हुई और इसके अलावा दरियाए नील के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में 4 नहरें हैं, 4 दरिया हैं, 2 ज़ाहिर हैं और 2 बातिन। जो ज़ाहिर हैं उनमें एक दरियाए नील है और दूसरी नहरे फुरात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों नहरों की भी ज़ियारत हुई। ये जन्नत की नहरें हैं और 2 जो बातिनी नहरें हैं वो उनमें से एक तो कौसर है और दूसरी सलसबील है। ये 4 नहरें, इनमें से 2 नहरों की ज़ियारत हुई अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ। और फिर बगदाद शरीफ हाज़िरी हुई और ख़ुसूसियत के साथ जिस इरादे से जिस दरबार में हाज़िरी के लिए ये काफ़िला गया हुआ था, यानी पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर मुहीयुद्दीन अल जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्दा व अन्ना के दरबार में ही खानकाह में क़याम भी हुआ और वहीं पर हाज़िरी होती रही। और वहाँ पे हाज़िरी का एक अलग ही लुत्फ़ है। बगदाद शरीफ में बहुत से बुज़ुर्गाने दीन के मज़ारात हैं। खुसूसियत के साथ हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशाइख़ीन के मज़ारात वहाँ पर मौजूद हैं। आपके मशाइख़ में सैयदुल मशाइख़ हज़रत सैयदना शेख मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आपके मशाइख़ीन में से हैं, कई पीढ़ी ऊपर वहाँ पे भी हाज़िरी हुई। और ये हज़रत शेख मारूफ करखी अलैहि रहमतो व रिज़वान वो ज़ाते गिरामी है कि जिनके क़ब्र अतहर के पास हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कई मरतबा चिल्ला फरमाया, वहीं पर इबादत और रियाजत फरमाई। और ख़ुद हुज़ूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं यहाँ हाजिर होता हूँ तो मुझ पर ख़ास फ़ुयूज़ो बरक़ात का नुज़ूल होता है। और जितने भी मैंने फैज़ पाए सबसे ज़्यादा इसी दरबार से पाए। तो हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं, वहीं पर करीब ही में आपका चिल्ला शरीफ भी बना हुआ है। इससे समझ में आता है कि हम अहले सुन्नत व जमाअत का जो अक़ीदा है मज़ारात पे हाज़िरी का, वही अक़ीदा है जो हुज़ूर गौसे पाक का। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़ारात पे हाज़िरी ही नहीं दी बल्कि वहाँ इबादत और रियाज़त भी फरमाई। ये औलियाए किराम हैं जिनके दरबार में अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतों की बारिश होती है।
रहमतों का नुज़ूल होता है, तो वहां अगर कोई करीब पहुंच जाए तो उस पर भी छींटे आ जाते। फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक कि एक मर्तबा मैं हजरत सैयदना शेख मारूफ करखी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के दरबार में हाजिर हुआ, तो मुझे कब्र शरीफ से आवाज आई कि ए अब्दुल कादिर, अभी तुम मुझसे 2 दर्जा नीचे हो, 2 दर्जे नीचे हो, इतनी इबादत और रियाजत कर ली। और हजरत शेख मारूफ करखी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ये आपके मशाइख में से, यानी पीर के पीर के पीर के पीर के पीर के पीर हजरत सैयदना शेख मारूफ करखी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैं एक मर्तबा और हाजिर हुआ, वहाँ पर इबादत और रियाजत की, तो कब्र शरीफ से आवाज आई कि अब्दुल कादिर, अब तुम मुझसे 2 दर्जे बुलंद हो गए। सुभान अल्लाह। वो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा और मर्तबा है कि जो वली कब्ल हुए या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना मारूफ करखी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान वहां पर हाजिरी हुई। मैंने देखा कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये सूफियाए किराम, ये औलियाए कामिलीन, इन्हीं का काम था कि मज़ारात पे हाजिरी देते, इबादत और रियाजत करते और उनसे इक्तिसाब फैज़ करते थे, नहीं, बल्कि मैंने देखा कि उस वक्त के अजीम एक मुहद्दिस, एक अजीम मुहद्दिस जिनका मज़ार हजरत सैयदना शेख मारूफ करखी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की कब्र अनवर की कदम शरीफ से बिल्कुल मिला हुआ, यानी उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि अगर मेरी कब्र बने तो अल्लाह के इस महबूब बंदे की कब्र कदम शरीफ के पास बने, ताकि फ़यूज़ व बरक़ात का नुज़ूल होता रहे। हालांकि वो एक वक्त के एक अजीम मुहद्दिस हजरत इमाम दारिमी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, जिन्होंने सुनने दारिमी तहरीर फरमाई, अहादीस का मजमुआ जिन्होंने तालीफ किया है, सुनने दारिमी, वो मुहद्दिस जिनका मज़ार हजरत शेख मारूफ करखी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के बिल्कुल कदम शरीफ से लगा हुआ। इससे भी पता चलता है कि जो मुहद्दिसीन थे उनका भी यही अकीदा था कि ये औलियाए किराम हैं, तो हमारी ज़िंदगी में इनसे फ़यूज़ व बरक़ात का हुसूल तो होता ही है, इस दुनिया से जाने पर भी इनसे फ़यूज़ व बरक़ात का हुसूल होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वहाँ पे भी हाज़िरी हुई। इसी तरह हज़रत सैयदना सरी सक़ती अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, ये भी हुज़ूर गौसे पाक के मशाइखीन में से अजीम बुजुर्ग हैं कि हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, ये आपका भी मज़ार हज़रत सैयदना सरी सक़ती अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, ये दोनों का मज़ार एक साथ है, यानी हज़रत सैयदना सरी सक़ती अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के कदम शरीफ के पास हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी, और आप भांजे भी हैं। फरमाते हैं कि मैंने बगदाद शरीफ में हज़रत शेख सरी सक़ती अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार किसी शख्स को नहीं देखा। फरमाते हैं कि 97 साल की उम्र हो गई, मेरे आंखों के सामने मैंने कभी भी आपको जमीन से पीठ लगाए हुए नहीं देखा, यहां तक कि आप इंतकाल फरमा गए। यानी जब इंतकाल हुआ, जब आपकी पीठ जमीन से लगी, वरना कभी भी मैंने जमीन से पीठ लगाकर आराम करते हुए आपको नहीं देखा था। वो हाल था हजरत सैयदना सरी सक़ती अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का। और हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते, मुझे जो कुछ भी मिला इसी दरबार से मिला, आपसे ही मिला। फरमाते हैं कि एक मर्तबा
रात हुई और मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। अल्लाह ने करम फरमाया और मुझे हुजूर का दीदार नसीब हुआ। मैंने अपने आप को बड़ा खुश नसीब जाना और समझा और रश्क किया। सुबह हुई तो फरमाते हैं कि सबसे पहले मैंने सोचा कि अपने पीरो मुर्शिद अपने शेख के पास जाकर और ये वाक़या बयान करूं। फरमाते हैं कि शैतान ने ये वाक़या जो है ये हज़रत शेख दाता गंज बख्श अली हिजवेरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने कश्फुल महजूब में तहरीर फरमाया। फरमाते हैं कि शैतान ने मेरे दिल में ये बात डाली कि तुम्हें हुजूर का दीदार नसीब हुआ और तुम्हारे पीरों मुर्शिद को तो दीदार उन्होंने तो कभी तुम्हें नहीं बताया कि उन्हें दीदार हुआ। ये शैतान ने वसवसा डाला, यानी तुम अब अपने पीर से भी आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे पीर ने तो कभी नहीं बताया कि दीदार हुआ है और तुम्हें दीदार हो गया। फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये बात खटकने लगी, शैतान ने वसवसा डाला। हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ, दूर बैठ गया। हजरत ने करीब बुलाया और फरमाते हैं कि ए जुनैद, अब तुम तकरीर करोगे? क्या अब तुम तकरीर करोगे? फरमाते हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमत व रिज़वान, फौरन मेरी आंखें खुल गई, मेरे अक्ल पे लगा हुआ ताला फौरन खुल गया, इसलिए कि ख्वाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यही हुक्म फरमाया था कि ए जुनैद, तुम तकरीर किया करो। सुभान अल्लाह। मैं तकरीर नहीं करता था, हुजूर ने आकर हुक्म दिया कि तुम तकरीर किया करो। और हजरत सैयदना सरी सख्ती भी यही फरमा रहे, कदमों में गिर गए। फरमाए क्या माजरा है, तफसील बताइए। हजरत सैयदना सरी सख्ती अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि कल रात ख्वाब में मुझे दीदार इलाही नसीब हुआ, अल्लाह का दीदार नसीब हुआ। तो मैंने अपने रब के हुजूर, रब की बारगाह में ये इल्तिजा की, ये दुआ की कि ए मालिक व मौला, ए रब तबारक व तआला, अगर तू मेरे जुनैद पर करम फरमाए और कभी तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार उसे नसीब हो जाए तो बड़ा करम होगा और वो तकरीर करने लगेगा। मैंने ये अर्ज की थी बारगाह इलाही में। फौरन फरमाते हैं कि मुझे ये मालूम हो गया कि मुझे अगर हुजूर का दीदार भी नसीब हुआ है तो पीर मुर्शिद के सदक़े में। सुभान अल्लाह। लिहाजा जो कुछ भी किसी शख्स को मिलता है तो अपने पीर मुर्शिद के वास्ते से ही मिलता है। उसे यही तसव्वुर करना चाहिए, यही तसव्वुर करना चाहिए। मैंने इससे पहले भी ये बात की थी कि किसी का पीर छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, लेकिन अपने पीर को मुरीद छोटा ना समझे, छोटा ना समझे, बल्कि यही अकीदा रखे कि मुझे जो भी फैज आता है, जो भी फैज मिलता है, पीर मुर्शिद के वास्ते से ही मिलता है। जो कुछ भी मिलता है पीर मुर्शिद के वास्ते से ही मिलता है। अगरचे उस जमाने में और भी बड़े बड़े मशाइख हों मौजूद, लेकिन जैसी अपने पीरो मुर्शिद से मोहब्बत और लगाव हो वो सबसे ज्यादा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा, यानी हर चीज में, हर काम में अगर लौ लगाए तो अपने पीरो मुर्शिद की जानिब लगाए। तो तमाम बुजुर्गाने दीन के फयूज़ व बरकात भी पीरो मुर्शिद के वास्ते से ही तुम्हें हासिल होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के पीर को बुरा भला कहा जाए, दूसरे मशाइखीन किराम को कुछ और कहा जाए, ये माना और ये मतलब हरगिज नहीं है। लेकिन अपने पीर को कम भी ना समझे, इसलिए कि खुद ये इरशाद हुआ
गालिबन हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद गिरामी कि अगर कोई किसी का पीर है, अगर किसी का पीर है, जामे शरायत पीर, फासिक नहीं, गैर फासिक, जामे शरायत पाए जाते हों कि सुन्नी सयूल अकीदा हो और ज़रूरी मसाइल ये किताबों से खुद निकाल सकता हो, बयान कर सकता हो, इतना इल्म रखता हो, यानी आलिम दीन हो, ऐसा आलिम हो कि मसाइल ज़रूरिया खुद से किताब से निकाल सकता हो, बता सकता हो, और गैर फासिक हो, फासिक ना हो, और जिसका सिलसिला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, बीच में कटा हुआ ना हो, मुत्तसिल हो सिलसिला। जैसे कि ये लाइट लगी हुई है, तो ये लाइट इसलिए जल रही है, इसमें रोशनी इसलिए पाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई जनरेटर है या इसके अंदर कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जिससे ये जल रही है, नहीं, बल्कि ट्रांसफार्मर कहीं और है, बीच में तार है, तो ये तार कहीं दरमियान से अगर काट दिया जाए तो लाइट गुल हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये सिलसिला जो है वो मुत्तसिल हो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक। तो इरशाद हुआ कि अगरचे पीर के अंदर वो ताकत ना हो कि वो अपने मुरीद को बचा सके, तो उसके पीर के पीर में तो वो ताकत हो, उसमें ना हो तो उसके ऊपर, उसमें ना हो तो उसके ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कादरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कादरी हैं, और जितना नाज करे कम है कि हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया, उनके पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम, उनके पीरो मुर्शिद हुजूर आला हजरत हैं, और पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गौसे पाक जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो तो खुद इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं कि अल इंसु लहुम मशाइखु वल जिन्नु लहुम मशाइखु वल मलाइकतु लहुम मशाइखु व अना शैखुल कुल। फरमाते हैं कि इंसानों में भी पीर होते हैं, जिन्नातों में भी पीर होते हैं, फरिश्तों में पीर होते हैं, लेकिन मैं पीराने पीर हूँ। खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं पीरों का पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ, तमाम लोगों का पीर हूँ। तो उनसे जब निस्बत है तो फिर जो है पीर से लौ लगाओ, तो हुजूर गौसे पाक के फयूज़ बरक़ात भी उन्हीं से हासिल। तो हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में भी ऐसे वसवसे, ऐसे ख्यालात आए थे। इस ज़माने में भी कुछ ऐसे हजरात होते होंगे या होते हैं कि जिनके दिल में रहते रहते ऐसे ख्यालात आ सकते हैं कि मेरा पीर सही नहीं है, मेरे पीर में ये कमी है, या अगर सामने कुछ कमी नज़र आ गई तो फ़ौरन शुरू हो गए कि हाँ नहीं सही है, नहीं हरगिज़ नहीं। अगर कुछ आपकी नज़र से कोई ऐसी कमी दिखी भी तो आप जो है वो बाअदब अर्ज कर दे कि मैंने ऐसा देखा, हो सकता है कि आपके समझने में गलती हुई हो सकता है कि कुछ जो है लग़ज़िश आपसे हो गई हो, कि आपके समझने में या किसी ने आपको बताया, तो हो सकता है कि वो अफवाह हो, बात बढ़ाकर पेश की गई हो। तो इसलिए अपने शेख से लौ लगाओ, जो भी पीर है तो उससे लौ लगाओ, और यही अकीदा रखो कि जो भी फैज़ हासिल होता है वो पीरो मुर्शिद के सदक़े और वास्ते से हासिल होता है। बस अगर ऐसी लौ लगे रहेगी ना, यकदरगीर मोहकम बगीर, एक दर पकड़ लो, एक दर पकड़ लो। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने वाज में इरशाद फरमाते हैं कि एक कुत्ता हो और उसे अगर दिन में एक मर्तबा एक रोटी का टुकड़ा दे दिया जाए तो वो दिन भर घर के चक्कर लगाता रहता है। एक कुत्ता भी
अगर एक रोटी का टुकड़ा एक बार दे दिया जाए तो वो बार बार उसी दर का चक्कर लगाता है। हम तो इंसान हैं, हम इंसान हैं जिनसे हमें फैज हासिल हो रहा है, तो क्या हम उस दर से लौ ना लगाएं? क्यों ना लौ लगाएं? आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ में इन मशाइखीन किराम के मज़ारात पर भी हाज़िरी हुई, खुसूसियत के साथ 2 हाज़िरी जिसका इरादा भी था, और वहाँ ख़ास ऐसा महसूस भी होता है कि वहाँ ख़ास फैज़ मिलता है और अल्लाह तबारक व तआला के रहमतों अनवार की बारिश झमाझम बरसती है। एक तो हुजूर गौसे पाक का दरबार है और दूसरा दरबार हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ में आज़मिया इलाका है जहाँ पर आपका मज़ार है, और वाकई वहाँ पर हाजिरी दी जाए तो एक अजीब कैफ, एक सुरूर मिलता है। ये 2 जगहों पर हाजिरी दी जाए और हाजिरी दे तो एक लुत्फ भी आता है, मज़ा भी आता है। वहाँ पर भी हाजिरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दरबार में भी हाजिरी हुई। और फिर उसके बाद हरमैन शरीफैन के इरादे से सफ़र हुआ, पहले मक्का मुकर्रमा, फिर उसके बाद मदीने तैयबा हाजिरी हुई कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वहाँ पर भी हाजिरी हुई कि एक आशिक ज़ार का दिल यही चाहता है कि कब मैं मदीने हाजिर हो जाऊँ। उस दर पे हाजिरी बार बार हाजिरी होती रहे, यही दुआ रहती है। और जितनी मर्तबा हाजिरी हो तो उतना ही दिल में जो है वो ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है कि और हाजिरी हो, एक बार और हाजिरी हो जाए, बार बार हाजिरी हो जाए। ये तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम गुनहगारों पर करम है कि अगर हम वहीं पर जिंदगी भर रहें तो रह सकते हैं, वरना फरिश्तों को तो सिर्फ एक मर्तबा इजाज़त है उस दरबार में हाजिरी की। जो एक मर्तबा आ जाए दोबारा आ नहीं सकता, लेकिन हमारे ऊपर, हम गुनहगारों पर हुजूर का ये करम है कि बार बार वहाँ हाजिरी। और वहाँ वो तो जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी भी वहाँ है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हाजिरी हुई, अल्लाह ताला ये हाजिरी कबूल फरमाए। तो ये जो है वो सफ़र मुख्तसर सा रहा और वहाँ से वापसी हुई, लेकिन यहाँ पर जो है वो हाजिरी नहीं हो सकी। आज हाजिरी हो रही है पहली मर्तबा, और आप खुसूसियत के साथ जो अहले मुमरा यहाँ के हज़रात, जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख मुमरा के अराकीन हैं, खुसूसियत के साथ मैंने अक्सर जगह पर नाम लेकर आप लोगों के लिए दुआएं की। अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाए। जिनका जिनका नाम याद था मैंने नाम लेकर, वरना उमूमी तौर पर सब लोगों के लिए मैंने दुआएं की हैं। तमाम हज़रात के लिए अल्लाह ताला जो है वो दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी हाज़िरी को भी कबूल फरमाए, और जो अब तक हाजिर ना हो सकें अल्लाह ताला उन्हें भी हाज़िरी नसीब फरमाए।